हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अनिका जो है 2011 में जन्माष्टमी वाले दिन ही हुई थी और मेरे लिए ना जन्माष्टमी उसके बाद और ज़्यादा स्पेशल हो गया। और जन्माष्टमी को इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ धूमधाम से मनाऊँ। जिस तरह से कन्फ्यूजन था ना राखी में कि 11 को या 12 को या 13 को कौन से दिन राखी मनेगी, सेम कन्फ्यूजन इस साल जन्माष्टमी के लिए भी है। मैंने अपना रिसर्च किया और मुझे पता चला कि 18 को ही अष्टमी स्टार्ट हो रही है रात को। तो अष्टमी वाले दिन ही कान्हा जी का जन्म हुआ था रात के 12 बजे। तो ऑफकोर्स 18 को तो अष्टमी मतलब जन्माष्टमी मनानी ही मनानी है। तो आज तो मैं मना रही हूँ 18 को। हमारी सोसाइटी वगैरह में कल 19 को मनना है। तो जैसा जिसको सही लगे, मुझे ये सही लगा। मैंने बहुत रिसर्च किया तो काफ़ी सारी जगहों पर भी यही लिखा था कि एक्चुअली 18 ही होगा जन्माष्टमी, मतलब 18 की जो रात होगी और 19 लग जाएगी, राइट। और अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो रात के 12 बजे से 3 मिनट पर चालू होने वाला है, लगभग पौन घंटे के लिए ये रहेगा। तो उस समय पर हम लोग कान्हा जी का जन्म वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी तो मतलब आप जब ये जानेंगे तब तक तो अष्टमी भी चली गई होगी, बट मेरे लिए ना बहुत ही पावन दिन है, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट, खुशी मेरे चेहरे पर रोज से ज़्यादा आप देख पाओगे। और किस तरह से मैं मनाती हूँ जन्माष्टमी, चलिए देखते हैं। पूजा की तैयारी से पहले ये सारी चीज़ें जो मैं ख़रीद के लाई थी उन्हें बस निकाल रही हूँ। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कान्हा जी के लिए बहुत प्यारा सा ड्रेस, झूला, आसन, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जन्माष्टमी की पूजा के लिए। पूजा स्टार्ट करने से पहले सारे बर्तन जो है पीताम्बरी से अच्छे से घसकर मैंने साफ कर लिए हैं। अब देखिए बर्तनों में क्या बढ़िया चमक भी आ गई है। कान्हा जी की स्थापना मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। तो मेरे पास जो सेंटर टेबल है उसी के एक हिस्से को मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले कान्हा जी के झूले को अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये सही से सेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर समय आता है कान्हा जी को अच्छे से तैयार करने का। उन्हें उनकी ड्रेस पहना दी है और जितनी भी एक्सेसरीज है जैसे मुकुट, कान के, उनकी बांसुरी, उनकी माला, ये सारी चीज़ें बारी बारी कर कर मैं अच्छे से सजा दूंगी। बहुत अच्छा लगता है इस मोमेंट को एंजॉय करना मुझे। इस बार ना कान्हा जी के बाल भी मैं लेकर आई हूँ, उससे ना कान्हा जी के श्रृंगार में 4 चांद और लग गए हैं। कान्हा जी को विराजमान करवा दिया है झूले पर और बस आगे की तैयारियां आप देखते जाइए। कुछ इस तरह से मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। जब तक पूजा कर रही थी, मैं कान्हा जी को तैयार कर रही थी, तो मैंने ना धूप भी लगा रखा था। तो बड़ा अच्छा माहौल घर में हो रखा है इस समय। ये ताजे फ्लावर्स भी मैं लेकर आई हूँ कान्हा जी के मंदिर को सजाने के लिए। इसी बीच में विमला, अनिका, राज तीनों मिलकर मेट्रो से जो हम लोग बच्चों को देने के लिए रिटर्न गिफ्ट्स लाए हैं ना, उन्हें अच्छे से पैक कर रहे हैं। इसे करने में भी इन तीनों का काफी लंबा समय गया है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कान्हा जी के लिए भोग बनाऊं और सबसे पहले आटे की पंजीरी बना रही हूँ। तो आटे को नॉन स्टिक पैन में डालकर अच्छे से भून रही हूँ तब तक जब तक ये बहुत अच्छे से महकना ना चालू कर दे। लगभग 10 से 12 मिनट भूनने के बाद इसे मैं यहाँ पर इस बोल में निकाल रही हूँ। और हाँ, इसे पूरी तरह से ठंडा करना है, उसी के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। अगर मैं गरम में ही चीनी डाल दूँ तो हो सकता है चीनी मेल्ट हो जाए। उसी के बाद थोड़ी सी नारियल की गरी, जिसे हम ड्राई कोकोनट बोलते हैं, उसे भी मैं थोड़ी से घी के साथ भून लूंगी। और अब उसी पैन में यहाँ पर मैं धनिया को भून रही हूँ। इसे तब तक भूनूंगी जब तक ये हल्का सा रोस्ट ना हो जाए और इसकी बनेगी धनिया की पंजीरी। धनिया की पंजीरी में थोड़ी सी इलायची भी पड़ेगी। तो बस मिक्सर जार में मैंने धनिया, नारियल और थोड़ी सी इलायची डाल दिया है पीसने के लिए। धनिया की पंजीरी थोड़ी सी दरदरी पीसती है, चाहे तो इसे और फाइन कर सकते हैं। अब मैं भून लूंगी अच्छे से इन मखानों को। इन मखानों को मैं कई सारे प्रसाद में इस्तेमाल करूंगी और मखाने की खीर भी बनेगी। धनिया की पंजीरी अभी बननी बाकी है, उसे आगे मैंने कैसे बनाया मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसी के बाद यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक काटकर मैं भून लूंगी हल्के से घी के साथ। यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है जिससे मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर। इसमें मैंने पिसा हुआ नारियल
उसी के साथ थोड़ा सा मखाना भी पीस लिया था, जिससे ये जो खीर है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसे डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्वादानुसार इसमें पड़ेगी चीनी और आखिरी में भुने हुए मखाने। बस इस तरह से ये पक जाती है खीर लगभग 10 से 15 मिनट में, और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। और कान्हा जी को ना मखाने की खीर पसंद होती है। यहाँ पर धनिया की पंजीरी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसमें मैं स्वादानुसार चीनी डाल रही हूँ, पिसी हुई पाउडर वाली। उसी के बाद जो भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और मखाने थे वो भी इसमें डालकर ये अच्छे से तैयार हो जाएगी धनिया की पंजीरी। अब मैं बना रही हूँ पंचामृत। पंचामृत बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं कैसे बनाती हूँ वो दिखा दूँ। सबसे पहले मैंने दही डाला और थोड़ा सा दूध, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच घी के बाद इसमें मैं डालूंगी शहद। इसमें गंगा जल भी पड़ता है जो मैं भोग से पहले डाल दूंगी। पंचामृत को पूरी तरह से बनाने के लिए इसमें तुलसी के पत्तों को भी मैं तोड़कर धोकर डाल रही हूँ। तुलसी के पत्ते मैं काफ़ी पहले ही तोड़कर लाई थी, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता। और बस कुछ इस तरह से ये पंचामृत तैयार है। वैसे इसमें जो हम लोग ड्राई फ्रूट्स और मखाने डालते हैं वो ऑप्शनल होता है, अगर पसंद है तो डाल सकते हैं। अब आटे की पंजीरी को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो आटा है अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसमें मैं बूरा डाल रही हूँ, मतलब चीनी पाउडर। सारी चीजें अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर नारियल को भी मैंने पीस कर डाल दिया है। जिस नारियल को मैंने भुना था उसी नारियल को मैंने मिक्सर में पीस लिया था। और यहाँ पर जो भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और मखाने हैं वो भी मैं डाल रही हूँ। और इस तरह से ये आटे की पंजीरी रेडी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ माखन मिश्री। तो मिश्री को सबसे पहले मैं थोड़ा सा फाइन कर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी है। मिश्री को बस मैंने मिक्सर में घुमाया, इस तरह से थोड़ी सी दरदरी सी ये पाउडर बन चुकी है। अनसॉल्टेड बटर मैंने लिया है जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और बस उसे इस मिश्री में मैंने मिला लिया। और यहाँ पर ये माखन मिश्री तैयार है। ये 5 चीज़ें आज मैंने कान्हा जी के भोग के लिए बनाई हैं, जैसे कि आटे की पंजीरी, धनिया की पंजीरी, मखाने की खीर, पंचामृत और माखन मिश्री। इन सब में मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी तोड़कर धोकर। बिना तुलसी पत्र के ये पूरा जो मैंने भोग बनाया है कान्हा जी को नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए सबसे पहले तुलसी जी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और ठीक रात के 12 बजे हम तीनों बैठे और हमने कान्हा जी को भोग लगाते हुए उनका जन्म करवाया। तो फिर प्रेम से बोले राधे राधे। कमेंट बॉक्स भर दीजिए राधे राधे लिखकर आज तो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह 5:30 बजे उठने के बाद, नहा धोने के बाद यहाँ पर मैं पैरों में आलता लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूजा में बैठने से पहले पैरों में इस तरह से आलता लगाना पड़ता है। और उसी के बाद यहाँ पर मैं अपनी जो पायल है पूजा के लिए मैंने खास रखी हुई है, ये पहन लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं अपनी तरफ से पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ। मेकअप मैंने बहुत हल्का सा किया है क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं। पर हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगी कि मैं तैयार ज़रूर हुई थी। समय नहीं था बोलकर तैयार न होना वो मुझे सही नहीं लगता। चाहे आप थोड़ा सा ही तैयार हो जाओ, पर तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर तैयार नहीं होगी तो फिर कौन होगा। सुबह उठकर ही सबसे पहले मैंने सामने की जगह को साफ करके रंगोली बना दी थी, क्योंकि महाराष्ट्रियन तो मैं अंदर से हूँ। और महाराष्ट्र में ना कोई भी पूजा रंगोली के बिना अधूरी सी लगती है। और उसी के बाद यहाँ पर तोरण भी मैंने फूलों का लगा दिया है। आम के पत्ते ना बाद में आए थे थोड़ी देर के बाद, तो उसे भी मैंने बाद में दरवाजे पर अच्छे से लगा दिया है, क्योंकि तोरण बिना फूल और आम के पत्तों के कंप्लीट नहीं होता। तो बस कान्हा जी का नाम लेते लेते आज सुबह से सारी तैयारियां चालू कर दी है। पंडित जी ने 7 बजे बोला था आएंगे, 7:45 हो रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। पर मैं अपनी तैयारी से एकदम मतलब रेडी हूँ, बिल्कुल वो आएंगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कान्हा जी भी यहाँ पर बहुत बढ़िया से विराजमान है। भगवान की पूजा भी मैंने सुबह ही कर दी है, सब कुछ हो गया। अब इंतज़ार है पंडित जी का। पूजा की हर एक चीज़ की तैयारी हो चुकी है और देखिए पंडित जी भी यहाँ पर हवन कुंड के साथ पहुँच चुके हैं। उसी के बाद पंडित जी ने हर किसी को कोई ना कोई काम दे ही दिया था। तो राज को सबसे पहले उन्होंने दिया था हवन की सामग्री की तैयारी।
फिर उन्होंने यहाँ पर चौक पर सारी पूजा की सेटअप कर दी। और कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बस उन्हीं के सामने ही इस पूजा की स्थापना हो रही है। ओम अग्नि ज्योति स्वाहा सूर्य स्वाहा सूर्य ज्योति स्वाहा। दीप पूजन के साथ इस पूजा की शुरुआत हुई। और हाँ, पूजा में बैठने वाले थे मैं और राज, तो हमारी ये देखिए गठबंधन यहाँ पर पंडित जी करवा रहे हैं। तत्वायां प्रणय मानो हमेरवी अहेड मानो गौणे गुण समानाय कुल सांग सपरिवारम सशक्ति मावाहयाम्यहम्। लगभग पौन घंटा हमारी पूजा चली और उसी के बाद हुआ हवन। और बस हवन होते ही पंडित जी यहाँ पर आरती की थाल सजा रहे हैं। वैसे पंडित जी बहुत बढ़िया पूजा करवाते हैं और आरती की थाल तो वो बहुत ही बढ़िया सजाते हैं। भगवान की जय। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बहुत बढ़िया से 12 बजे के अंदर हमारी पूजा जो है, हवन वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अभी मैं बना रही हूँ चने की सब्जी बिना प्याज लहसुन वाली, और पूरी बनेगी। और जिनका आज उपवास है उनके लिए बनेगा आलू फ्राई। तो आज शाम के प्लान बताओ जल्दी जल्दी सब लोग। पार्टी है मेरी। पार्टी है किसकी? और वृंदा बताओ। वो तो पूरा एचडी मेकअप करवाएंगे। किससे? किरण ताई जी। 3 करोड़ में। 3 करोड़ में? अरे वाह। मैं किरण ताई जी को 2 करोड़ दे दूंगी। अरे बाप रे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई यार, ऐसे बच्चे मजा आएगा। और हम लोग अनिका को क्या करेंगे, पूरी भूतिन बना देंगे। यहाँ पे आईलाइनर लगा देंगे, यहाँ पे आई शेडो लगा देंगे। ठीक है, तो मैं पार्टी इनविटेशन कैंसिल कर दूंगी। नहीं कैंसिल मम्मी, कैंसिल कैंसिल। नहीं प्लीज उठा लीजिए। सुनो, मैं अनिका को पूरा इधर से लगा दूंगी रिश्ते और इधर तुम्हारा भी नॉर्मल होगा, तुम छोटी हो, शायद तुम्हारा एचडी होगा। हाँ एचडी मतलब जाती हो कि जाता भी हमारे। तो बस यहाँ पर मैंने चने की सब्जी बना दी है। बनाना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें थी, पर कई बार ना इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें करना इम्पॉसिबल हो जाता है ना। और काफ़ी सारे मेहमान भी घर में आ रखे थे, तो राज उन सबको अटेंड कर रहे थे और मैं क्विकली विमला की मदद से खाना बना रही हूँ। कैसा बना है? ये लोग इतना खेल चुके कि देखो इनकी एनर्जी अभी से डाउन हो गई है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने बड़ों को भी खाना खिलाने के लिए बिठा दिया है। राज के साथ यहाँ पर उनके मित्र, उनके छोटे भाई और जीजाजी चारों मिलकर खाना खा रहे हैं। नहीं होगा। जन्माष्टमी के अभी क्या प्लान क्या है? बनाएंगे ना जन्माष्टमी के बाद। अच्छा वो बनाते हो क्या? शाम को आओगे तुम दोनों? आएंगे। खाना वगैरह सबका हो गया, सब चले गए हैं और अब बज रहे हैं 2। और अनिका को मैंने बोल दिया कि बेटा अब सो जाओ, क्योंकि शाम को 4 बजे आएगा बलून वाला और 5 बजे के बाद होगी अनिका की उसके फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी। एक्चुअली अनिका का बर्थडे तो 22 तारीख को है, पर आज जन्माष्टमी है, तो इस पावन दिन पर हमने हवन भी करवा लिया। और आज शाम को जो इसकी सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं उन्हें एक बर्थडे पार्टी भी हम लोग दे देंगे, क्योंकि वो वाले इसके जो फ्रेंड्स हैं वो वेन्यू पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सारे पेरेंट्स नहीं लेकर आते हैं। तो फिर इसका मानना है कि मम्मी सबके बर्थडे पार्टीज जो घर में होते हैं वैसे ही मुझे भी एक अरेंज करना है। तो इसीलिए स्पेशली अनिका के कहने पर इसके 10-12 फ्रेंड्स को सबको बुलाया है और बर्थडे पार्टी रखी है। अच्छा, बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मैं भी पूरी तरह से थक चुकी हूँ। सुबह 5:30 बजे उठी थी। मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और इतना बढ़िया से सब कुछ हो गया कि मैं क्या बताऊँ, सो गई लग रहा है। चलिए फिर मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ। आपका प्यार ज़रूर मुझे लाइक के थ्रू दिखाना और कमेंट्स बॉक्स में भी शेयर करना। चलिए फिर बाय बाय गाइस, टेक केयर।